हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मासिक परीक्षा माह अगस्त कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मासिक टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी और गणित का सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है और हिंदी विषय का भी। यहाँ पर हम विज्ञान विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसी तरह आपको त्रैमासिक परीक्षा का पेपर भी बताया जाएगा, बिल्कुल 100% रियल। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर 20 अंक का आपका कुल पेपर आएगा जो आपका अभ्यास टेस्ट पेपर होगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है मिट्टी इसका राइट आंसर होगा, चौथे नंबर का ऑप्शन होगा। दूसरा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। दूसरे नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्ण, इसका उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्ण। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, रेटिना होता है। यहाँ पर दूसरे नंबर का 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं जो कि 3 अंक में 3 पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, आधी लिखना है। दूसरा खाली स्थान है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह जो है दूर हट जाती है, तो यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, अभिलंब लिखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तीसरा खाली स्थान है, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का खाली स्थान हो जाना है। तो नेत्र गोलक का जो है छोटा हो जाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। तो कौन समंजित करता है, आइरिस डायग्राम। आपको उत्तर में क्या लिखना है, आइरिस डायग्राम। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे, आइरिस डायग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर इसके बाद इनके उत्तर आपको बताए जाएंगे। चौथा प्रश्न है, गोले दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। अथवा में पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद 5वां प्रश्न है, स्नेल का नियम लिखिए और अथवा में पूछा गया है, कोई प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है। और इसके अथवा का क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंबों की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद 7वां प्रश्न है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है कि कोई डॉक्टर क्लास 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न दिए गए हैं, सातों के 7 प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में जो आपको 4 विकल्प पूछे गए थे इनके उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में खाली स्थान पूछे गए थे, 3 खाली स्थान 3 के यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 3 में 2 यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे प्रश्न पूछा गया 2 अंक का, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में अंतर, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा। कुछ इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का जो प्रश्न पूछा गया है कुछ इस प्रकार से उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7
का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ तक लिखना है इस प्रकार से, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आपको चित्र भी बनाना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको यहाँ तक लिखना है प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ इस प्रकार से आप हल करेंगे। तो इस प्रकार से विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।